हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम इमिली डिकिंसन की पोएम आई हर्ड अ फ्लाई बज के बारे में समझेंगे। फ्रेंड, आई हर्ड अ फ्लाई बज का मतलब क्या होता है कि मैंने मक्खी की भिनभिनाहट को सुनी जब मैं मर गया। फ्रेंड, ये पोएम इमिली डिकिंसन की लिखी पोएम है। ये पोएम 1862 में लिखी गई। पहले हम लोग पोएम की बायोग्राफी जानेंगे, पोएट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, आई हर्ड अ फ्लाई बज का मतलब है कि मैंने मक्खी की भिनभिनाहट को सुनी जब मैं मर गया। ये पोएम इमिली डिकिंसन की लिखी है। इमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट है। इन्होंने इस पोएम को 1862 में लिखा है। फ्रेंड, 16 लाइन्स पोएम डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टरन। फ्रेंड, 16 लाइन की पोएम है जो 4 लाइन स्टैंजा में डिवाइड की गई है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम हर स्टैंजा में ABCB है। इसकी थीम जो होती है डेथ और मिस्ट्री ऑफ डेथ, मतलब डेथ पे और मिस्ट्री ऑफ डेथ। मतलब इसमें इमिली डिकिंसन फ्रेंड ये बताई हैं कि डेथ क्या है और कैसे किसी इंसान को डेथ आती है, मौत कैसे होती है, उस समय उसे कैसे फील होता है, क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है। पोएट ने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से पोएम को लिखा है। फ्रेंड, अब हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे। पोएट है इमिली डिकिंसन। इनका जो जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ 15 मई 1886 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट हैं। इनकी पोएम की जो थीम होती है वो डेथ एंड इमॉर्टलिटी पर ही बेस्ड होती है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम तक ऑलमोस्ट 1775 पोएम ही फ्रेंड लिखी। ओके, इनकी जो पोएम की फर्स्ट लाइन होती है वही टाइटल के रूप में यूज़ होती है, क्योंकि इन्होंने कभी कोई टाइटल नहीं दिया है। फ्रेंड, अब हम लोग पोएम पे आएंगे। पोएम क्या है फ्रेंड? आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। इसका मतलब क्या है कि यानी मुझे एक मक्खी के भनभनाने की आवाज़ आई, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई उस मोमेंट पर जब मैं मर गई। सेकेंड है फ्रेंड कि द स्टिलनेस इन द रूम वाज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हिप्स ऑफ स्टॉर्म। इसका क्या मतलब है कि यानी उस रूम में इतनी शांति थी जैसे तूफान के बाद कोई तेज हवाओं के बीच जैसे कोई शांत हवा बहती हो, बिल्कुल वैसी ही शांति रूम में थी। फ्रेंड, ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे पहुंचेंगे। द आइज अराउंड हैड रंग देम ड्राई। इसका मतलब क्या है फ्रेंड? इसका मतलब है कि जितने भी लोग मेरी डेथ पर वहाँ आए थे, आसपास खड़े थे, उन्होंने इतने आंसू बहाए कि अब उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थी। उनकी आंखें जो है सूख सी गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे पहुँचेंगे फ्रेंड कि एंड ब्रीथ वेयर गैदरिंग फॉर्म फॉर डैट लास्ट ऑन सेट। इसका मतलब क्या है कि और सभी लोग मेरी सांसों को थाम कर मेरे आखिरी पल का वेट कर रहे थे। वेन दी किंग, इसका यहाँ किंग का मतलब गॉड से लिया गया है। फ्रेंड, कि कैसे मेरी मतलब वेट कर रहे थे कि कैसे मेरी डेथ होगी, मैं कब मर जाऊंगी और कब कमरे में वो किंग मतलब फ्रेंड गॉड आएंगे इस कमरे में। बी विटनेस्ड इन दी रूम, मतलब फ्रेंड की और कब वो कमरे में मतलब वो किंग गॉड आएंगे इस कमरे में और मुझे अपने साथ ले जाएंगे, इस बात का एक तरह से लोग वेट कर रहे थे। फ्रेंड, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई विल्ड माई कीप सेक्स साइंड अवे। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने विल पे साइन किया। विल क्या होता है फ्रेंड? विल का मतलब होता है कि मरने से पहले लोग अपने सभी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम कर जाते हैं, तो उसे विल या एक लेटर कहा जाता है। फ्रेंड, लेटर के रूप में लिखते हैं तो उसे विल कहा जाता है। ठीक है, तो आई विल्ड माई कीप सेक्स साइंड अवे, इसका मतलब है फ्रेंड कि मैंने अपने विल पे साइन किया किसी दूसरे के नाम, मतलब मरने से पहले जो लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम करके जाते हैं उसे विल या एक लेटर पर टाइप रहता है तो उसे साइन कर देते हैं। तो पोएट इसमें कहती हैं फ्रेंड कि मैंने अपने बिल पे साइन किया, जो भी चीज़ें मेरे पास थी, जिनके मैं हिस्से कर सकती थी, जिन्हें मैं बांट सकती थी, उनके हिस्से करके फैमिली मेम्बर में मैंने बांट दिया। What portion of me to assignable and then it was their interpretation of fly। इसका मतलब है फ्रेंड कि पोएट इसमें कहती हैं कि मैंने अपने बिल पे साइन किया, मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो थी उस पर साइन, एक लेटर पे साइन किया, जो भी चीज़ें मेरे पास थी, जिनका मैं हिस्से कर सकती थी, जिन्हें मैं बांट सकती थी, उनके हिस्से करके फैमिली मेम्बर में मैंने बांट दिया। तभी अचानक से वहाँ एक मक्खी आ गई। इंटर साइड्स करके एक मक्खी बीच में उड़ती हुई आई और उस कमरे में वो एक मक्खी आ गई। फ्रेंड, इसका मतलब है कि वहाँ एक अचानक से एक मक्खी आई उड़ती हुई और उस कमरे में वो पहुँच गई, आ गई।
अब हम आगे बात करेंगे। विथ ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बज, इसका मतलब क्या है, यानी जो मक्खी थी वो नीले रंग की थी और पूरे कमरे में यूं ही उड़ रही थी, भनभनाती हुई, जैसे उसे पता नहीं था कहाँ जाना है। बिटवीन दी लाइट एंड मी, बिटवीन दी लाइट एंड मी का मतलब क्या है फ्रेंड कि फिर अचानक से वो मक्खी रोज, बिटवीन दी लाइट एंड मी एंड देन दी विंडो फेल्ड एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि यानी जो वो नीले रंग की, मतलब यानी जो मक्खी थी वो नीले रंग की थी और पूरे कमरे में यूं ही उड़ रही थी भनभनाती हुई, जैसे उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। फिर अचानक से वो मक्खी रोशनी और मेरे बीच आ गई। जिस कमरे में रोशनी थी अचानक से मक्खी रोशनी और मेरे बीच आ गई और फिर खिड़कियों से आने वाली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और मुझे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया, यानी कि मेरी मौत हो गई, मेरी डेथ हो गई, मैं मर गई। इसका मतलब यही है कि आई कुड नॉट सी, यानी कि मेरी डेथ हो गई, मैं मर गई। अब हम इस पोयम में फ्रेंड पोएट क्या कहती हैं, पोयम में पोएट बताना चाहती हैं कि जो मक्खी है वो ओरिजिनल मक्खी नहीं है, ये सिंपल है। डेथ का, उनकी मौत की शुरुआत मक्खी की उस आवाज़ से होती है फ्रेंड, और धीरे धीरे वो मक्खी उनके सेंस पे काबू पा लेती है, इसी के साथ उनकी डेथ हो जाती है फ्रेंड। ये पोएट बताई हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।